गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है निर्देशन की प्रकृति। निर्देशन की प्रकृति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि निर्देशन एक सतत अर्थात लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुँचाने में उसकी सहायता करती है, उसको सहायता प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है कि निर्देशन एक लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। सेकंड पॉइंट है निर्देशन का मूर्त स्वरूप। इससे तात्पर्य है कि व्यक्ति को जो भी निर्देशन दिया जाए वो मूर्त हो, यानी कि उसका रूप साकार हो। निर्देशनकर्ता द्वारा निर्देशन प्राप्तकर्ता को जो भी निर्देशन प्रकट किए जाएं उसका उसके जीवन में महत्व हो, यानी कि निर्देशन का मूर्त स्वरूप से तात्पर्य यह है कि निर्देशनकर्ता द्वारा जो भी निर्देशन दिए जाएं वो निर्देशनकर्ता के जीवन में उसका महत्व रखते हो, वो उसकी प्रगति के पथ पर उसको आगे बढ़ाते हो, उनका स्वरूप ऐसा हो जो उनको उन पर चलकर वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है निर्देशन की प्रकृति उद्यान के माली जैसी। निर्देशन की प्रकृति इस प्रकार की होनी चाहिए जैसे कि बगीचे के माली के समान। जिस प्रकार माली अपने बगीचे में प्रत्येक पौधे की देखभाल करता है, उसे समय समय पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की चीज़ें पौधे को प्रदान करता है, उसी प्रकार जीवन रूपी उद्यान में निर्देशनकर्ता द्वारा अपने निर्देशन प्राप्तकर्ता की योग्यताओं को पहचान कर उसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि निर्देशन की प्रकृति उद्यान के माली जैसी, यानी कहने का मतलब ये है कि निर्देशन की प्रकृति उद्यान के माली जैसे ऐसी होनी चाहिए कि जिस प्रकार उद्यान का माली, बगीचे का माली अपने पौधे को देख रेख करता है और सभी पौधों को समान रूप से पानी पिलाता है, खाद बीज वगैरह देता है, उसी प्रकार से एक निर्देशनकर्ता का ये कार्य है कि वो भी अपने निर्देशन प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सही सलाह दे और समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान करके उन्हें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाए। फोर्थ है निर्देशन आदिकाल से मानव जीवन के साथ। निर्देशन का कार्य आदिकाल से चल रहा है। आदिकाल से ऋषियों मुनियों द्वारा अपने राजा को प्रजा हित के लिए तथा आश्रमों में शिष्यों के कल्याण के लिए उन्हें निर्देशन देकर ही आगे बढ़ाया जाता था। कहने का मतलब ये है कि निर्देशन आदिकाल से मानव जीवन के साथ है और आदिकाल से ही इसका कार्य चल रहा है। आदिकाल से जो गुरु आश्रम होते थे, गुरु आश्रमों में शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको सही गाइडलाइन दी जाती थी, उनको उनके कल्याण के लिए उनका मार्ग प्रशस्त किया जाता था। उसी प्रकार एक राजा है जो प्रजा के हित को करने के लिए, यानी कि प्रजा का हित करने के लिए, प्रजा के हित को चाहने के लिए एक गुरु होते थे, तो उन गुरुओं के द्वारा उनको गाइडलाइन प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है निर्देशन विकास की प्रक्रिया। निर्देशन प्राप्त करके व्यक्ति अपने भावी जीवन में अग्रसर होता है और समाज में उसको ख्याति प्राप्त होती है। निर्देशन विकास की प्रक्रिया इस प्रकार है कि निर्देशन प्राप्त करता है व्यक्ति और निर्देशन प्राप्त करने के बाद वो उस निर्देशन प्राप्त करने के बाद उस प्रक्रिया को फॉलो करता है, उस गाइडलाइन को फॉलो करता है और उस गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद वो अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है निर्देशन गतिशील प्रक्रिया। निर्देशन गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि जब किसी व्यक्ति को सही निर्देशन, सही मार्गदर्शन या निर्देशन की प्राप्ति होती है तब व्यक्ति अपने प्रगति पथ पर विकास करता है और यही विकास की गति उसके कार्य के प्रति गतिशीलता को बढ़ाती है, यानी कि निरंतर गति करता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है। जिस प्रकार किसी निर्देशनकर्ता द्वारा किसी निर्देशन प्राप्त करने वाले को उसकी समस्या के समाधान के विषय में कोई निर्देशन दिया जाता है तो वह उस समस्या के समाधान के विषय में उस निर्देशन को फॉलो करता है और उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है। उसके बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद वो आगे बढ़ता रहता है और अपनी दिशा में गति करता है। निर्देशन व्यक्तिगत प्रक्रिया यानी कि पर्सनली प्रोसेस। निर्देशन को व्यक्तिगत प्रक्रिया भी माना जाता है क्योंकि निर्देशन प्राप्तकर्ता को स्वयं के जीवन रूपी पहिए को गति प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है, जो व्यक्ति के सभी क्षेत्रों तथा अभिवृत्तियों के प्रति विकास को दृष्टिगत करता है। निर्देशन व्यक्तिगत प्रक्रिया। निर्देशन सामूहिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। व्यक्तिगत प्रक्रिया के दौरान निर्देशन प्राप्तकर्ता को स्वयं के जीवन रूपी पहिए को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि उसको गति प्रदान करने के लिए खुद के स्वयं के जीवन की क्षमताओं को, योग्यताओं को, कुशलताओं को पहचान कर उसको आगे बढ़ाया जाता है और उसके सभी क्षेत्रों में उसका विकास किया जाता है।
नेक्स्ट है विषम परिस्थितियों में समायोजन की प्रक्रिया। विषम परिस्थितियों में समायोजन की प्रक्रिया, जब व्यक्ति किसी कठिनाई, मुसीबत या समस्या से ग्रस्त होता है तब व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन प्रदान करके उस कठिन परिस्थिति में समायोजन करने की प्रक्रिया निर्देशन है। यानी कि जब व्यक्ति बहुत सी कठिनाइयों में फंसा होता है, मुसीबतों में फंसा होता है और उसको कोई समस्या से निकलने का कोई राह नहीं दिखाई देती, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई मार्गदर्शन उसको नहीं मिलता है, तब वो निर्देशन प्राप्त करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा के यानी कि निर्देशन प्राप्त करता है और निर्देशन प्राप्त करने के बाद उस गाइडलाइन को फॉलो करता है और आगे बढ़ता है, जिससे वो कठिन परिस्थितियों में बताए गए मार्ग पर चलता है, उसका अनुसरण करता है और वो कठिन परिस्थितियों में समायोजन करना सीख जाता है। नेक्स्ट है निर्देशन बहुपक्षीय प्रक्रिया। निर्देशन किसी एक क्षेत्र विशेष की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निर्देशन दार्शनिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक आदि बहुत से क्षेत्रों में उसके पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्देशन दिया जाता है। यानी कि निर्देशन किसी एक क्षेत्र विशेष में या किसी एक पक्ष में नहीं दिया जाता, बल्कि निर्देशन का दार्शनिक क्षेत्र होता है। दार्शनिक क्षेत्र यानी कि उसके दर्शन से संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र उसके समाज से संबंधित क्षेत्र और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र यानी कि उसकी शारीरिक मानसिक क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, उसके क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उसको निर्देशन दिया जाता है। ये किसी एक क्षेत्र विशेष या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं होता है। नेक्स्ट है निर्देशन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। निर्देशन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा निर्देशन प्राप्त करता कि अभिरुचि, अभिवृत्ति, योग्यता, क्षमता आदि को पहचान कर उसका विश्लेषण करके निर्देशन प्रदान किया जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इस प्रकार है कि इसमें व्यक्ति की रुचि को, योग्यता को, क्षमता को, कुशलता को पहचान कर उसकी जांच करके, उसका विश्लेषण करके उसको सही गाइडलाइन प्रदान की जाती है। इस प्रकार निर्देशन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट है निर्देशन की आवश्यकता। निर्देशन की आवश्यकता प्राचीन समय में जब समाज कम जटिल था, उस समय स्थानीय समुदाय में या परिवार में किसी सदस्य को किसी प्रकार की समस्या होती थी तो परिवार का मुखिया अथवा समुदाय का नेता, जो कि सामान्य होता था, निर्देशन प्रदान करता था। इस प्रकार मार्गदर्शन समस्या की पूरी जानकारी लिए बिना ही दिया जाता था। यानी कि जो मार्गदर्शन दिया जाता था पहले पुराने समय में, वो समस्या की पूरी जानकारी लिए बिना ही दिया जाता था। और जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन हुआ। आज प्रत्येक समाज और राष्ट्र यह अपेक्षा करता है, यह आशा करता है कि उसके नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो, वे अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार अपना विकास कर राष्ट्र व समाज के विकास में योगदान प्रदान करें। यह कार्य सही निर्देशन से ही प्राप्त हो सकता है। वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप समाज में जो परिवर्तन हुए उसके कारण आज निर्देशन की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। जैसे जैसे समाज की जटिलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे निर्देशन की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन समय में जो परिवार का मुखिया होता था या जो मुखिया अथवा जो समुदाय का नेता होता था उसी के द्वारा निर्देशन प्रदान किया जाता था, लेकिन निर्देशन प्रदान करने पर उसकी पूरी जानकारी यानी कि उसको मार्गदर्शन तो जाता था, लेकिन मार्गदर्शन देने में उसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की जाती थी और ऐसे ही मार्गदर्शन दे दिया जाता था, जिसके भयंकर परिणाम भी होते थे। परंतु आज की स्थिति बदल चुकी है और समय में परिवर्तन भी हो चुका है। जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ है वैसे वैसे समाज में जटिलता और गहरी बढ़ती गई है, जटिलता बढ़ती गई है। समाज ये चाहता है कि नागरिकों का सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास केवल सही निर्देशन देने से ही हो सकता है। जब सही निर्देशन मिलेगा व्यक्ति को तब जाकर समाज का सर्वांगीण विकास होगा। समाज का, परिवार का, राष्ट्र का, इन सभी का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब सही निर्देशन मिलेगा। और सही निर्देशन मिलने के लिए व्यक्ति को जो निर्देशन करता है उस निर्देशनकर्ता द्वारा जो निर्देशन प्राप्त करता है उसको उस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, उस राह पर चलना पड़ेगा, उसके मार्गदर्शक को मानना पड़ेगा, उसके बताए हुए रास्ते को आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है निर्देशन की आवश्यकता के कारण। अब कौन कौन से कारण हैं जो निर्देशन की आवश्यकता हमें महसूस हुई है। फर्स्ट है शिक्षा के प्रति जागरूकता निरंतर बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि और सीमित रोजगार के अवसरों के कारण शिक्षित बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो रही है। शिक्षित बेरोजगारों की सहायता उचित निर्देशन से
की जा सकती है, जिससे वह अपनी क्षमताओं के अनुकूल कार्य स्थिति को पहचान सके। कहने का मतलब है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता निरंतर बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है, और जनसंख्या वृद्धि होने से रोजगार सीमित हो चुके हैं, रोजगार के अवसर सीमित हो चुके हैं, और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में शिक्षित बेरोजगारों को अलग अलग कार्य क्षेत्रों में लगाने के लिए या अलग अलग कार्य क्षेत्रों में उनको किस प्रकार रोजगार प्रदान किया जाए, ऐसे में उनको निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निर्देशन के माध्यम से विशेष कार्यों के लिए सही व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। कहने का मतलब है कि निर्देशन के माध्यम से विशेष कार्यों के लिए जो विशेष कार्य हैं उनकी सही पहचान, यानी कि उनको करने के लिए व्यक्तियों की सही पहचान निर्देशन के द्वारा ही की जा सकती है। किसी भी विशेष कार्यों को कोई भी आम व्यक्ति को या बिना निर्देशन प्राप्त व्यक्ति को हम नहीं दे सकते। किसी भी कार्य को करने के लिए उसको गाइडलाइन देना जरूरी है, तब जाके ही वह व्यक्तियों को, सही व्यक्तियों की पहचान होने के बाद ही विशेष कार्यों के लिए सही व्यक्तियों की पहचान होने से ही निर्देशन दिया जा सकता है। यानी कि निर्देशन के माध्यम से ही विशेष कार्यों की जो पहचान है, विशेष व्यक्तियों को ही उन कार्यों के लिए चयन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निर्देशन की आवश्यकता व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए भी आवश्यक होती है। निर्देशन की आवश्यकता व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, उसका बौद्धिक, शारीरिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार से उसका विकास हो, उसके लिए भी निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट है, मानव मूल्यों में गिरावट तथा निहित स्वार्थों के कारण धार्मिक एवं नैतिक शोषण हो रहा है, जिससे उचित रास्ते के चयन भी निर्देशन की आवश्यकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मानव मूल्यों में जो गिरावट है और जो निहित स्वार्थ है उसके कारण भी निर्देशन की आवश्यकता है। आजकल जो देखा जाता है नैतिक मूल्यों का पतन इतना हो रहा है कि छोटे व्यक्ति या छोटे बच्चे या अपने से छोटा व्यक्ति ये नहीं समझ सकता, अपने से उम्र में छोटा व्यक्ति ये नहीं समझ सकता या छोटा बालक ये नहीं समझ सकता कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। आज ये जो नैतिक मूल्य हैं वो समाप्त हो चुके हैं, धार्मिक मूल्य भी समाप्त हो चुके हैं। इस कारण भी निर्देशन की उचित आवश्यकता है। क्योंकि आज स्वार्थ ने इतनी पकड़ ले ली है, इतनी मजबूती ले ली है कि धार्मिक और नैतिक मूल्यों का तो शोषण प्रतिदिन होता ही जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि मानव मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए और उनके निहित स्वार्थों को रोकने के लिए, धार्मिक तथा नैतिक शोषण को रोकने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, समाज में हो रहे परिवर्तनों के कारण परिवार में द्वंद्व बढ़ते जा रहे हैं और किशोर तनावपूर्ण परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिसके कारण उनके मन में अनुशासनहीनता और अपराध की समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की आवश्यकता यानी कि समाज में हो रहे परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन जो समाज में हो रहे हैं और परिवार में द्वंद्व बढ़ते जा रहे हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता अभिभावकों से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में किशोरों को तनावपूर्ण परिस्थिति से गुजर रहे हैं, यानी कि बहुत से मानसिक और शारीरिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिसके कारण उनके मन में अनुशासनहीनता और अपराध जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस समस्या को रोकने के लिए, परिवार में लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए, परिवार में किशोरों के तनावपूर्ण जीवन को रोकने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।